हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच, क्योंकि आज देखिए नैना भी दिल्ली जाएगी तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है जिस दिन ही दिल्ली जाती है। और नाश्ते में बनाई हैं आलू की सब्ज़ी, सूखी आलू की सब्ज़ी और पूरी, तो उसको भी दे दूँगी और सबका नाश्ते का काम भी हो जाएगा। और यहाँ मैंने कर दिया है उसके लिए लंच पैक, कितने वो हो जाएगी तैयार। तो फिर इनको दोनों को उठाऊँगी। इनका 7 बजे का स्कूल है तो इनको भी तैयार करना है, इनका लंच तैयार करना है। तो सुबह टाइम देखिए बहुत ज़्यादा बच्चों के स्कूल की चिंता रहती है। उसके बाद उसको स्कूल भेजने के बाद ही मैं बाकी के कामों में लगती हूँ। तो आज मुझे एक्स्ट्रा साफ़ सफाई भी करनी है घर की। तो नवरात्रे आने वाले हैं, उनकी भी सफाई करनी होती है, तो घर में बहुत ज़्यादा काम है। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दी थी। सो अब बज रहे हैं 10, तो मैंने सोचा चलो कि ना मशीन लगा के पर्दे वगैरह धो लिए जाएं, क्योंकि अभी नीचे भी इतना काम नहीं था। तो ये करन से उतरवा रही हूँ पर्दे में। ये मेरे पर्दे देखिए बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, 14-15 साल हो गए इन पर्दों को। अब ये हम लेंगे नए पर्दे जब जब हमारे पूरे घर में पेंट हो जाएगा। तो अभी कुछ भी नहीं करा रहे फ़िलहाल, तो अभी बाद में देखेंगे ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे मैं करने लगी उनके खाने की तैयारी। ये जाएंगे अपने काम पर, तो उनके लिए मैं लंच पैक कर दूँगी। उसके बाद मैं साफ़ सफाई करूँगी। वैसे सुबह की सफाई तो देखिए मेरी हो चुकी है। ये तो मैं बाद की जो पर्दे वगैरह उतार के झाड़ पोंछ करी है, उसकी बाद की जो झाड़ू पोंछा है वो वाले करने हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा जब झाड़ पोंछ करो तो नीचे जो कूड़ा गिरता है फिर दोबारा से सब पूरे घर में झाड़ू लगानी पड़ती है। और तो आज मैंने देखिए काम छेड़ दिया है ये। तो जब काम छेड़ दो ना तो फिर ये लगता है कि चलो ये भी कर लो और ये भी कर लो। और बाहर लगा दी है मैंने मशीन, तो इतने मेरे पर्दे धुलेंगे, इतने मैं कर लूँगी झाड़ पोंछ। ये है बच्चों की देखिए ट्रॉफ़ी रखी हुई है, सील ट्रॉफ़ी, और इतनी धूल जम जाती है इन पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वाला जो रूम है हमारा बाहर की तरफ है बालकनी में, तो रोड पे मकान है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। और देखिए अपने आप को बिज़ी रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप जब भी आपको दिमाग में कोई टेंशन हो या परेशान हो ना, तो घर की साफ़ सफाई करनी शुरू कर दो। आपका टाइम भी कट जाएगा और आप उन बातों से थोड़ी इग्नोर भी हो जाओगे। तो ये ना ये होता है हम बिज़ी रहते हैं तो, और देखिए जब हम बिज़ी रहते हैं तो हमारे दिमाग में इधर उधर की नेगेटिव बातें भी नहीं आती, और आती भी हैं तो फिर वो इग्नोर हो जाती है, क्योंकि हमें ये रहता है कि हमें अपना काम जल्दी से निपटाना है जो हमने फैला लिया है। तो और देखिए हमारा एक्स्ट्रा काम भी हो जाता है, हमारा दिमाग भी शांत रहता है। तो इसलिए जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो दिमाग में, तो आप भी अपने घर की साफ़ सफाई करनी शुरू कर दो, और उससे आपको टाइम भी कट जाएगा। और देखिए इस तरह बात करते करते मेरी सारी सफाई हो चुकी है। लास्ट में मैं सोफ़े को डस्ट कर दूँगी, इसमें डस्टिंग जो झाड़ दूँगी मतलब इसको, और लास्ट में कर दूँगी झाड़ू पोछा। और पर्दे धुल चुके हैं तो धूप बहुत अच्छी निकल रही है आजकल, तो शाम को ही सूख जाएंगे और फिर कल को मैं इन पर्दों को लगा दूँगी। और देखिए जो बात मैंने आपसे बताई कि अपने आप को इतना बिज़ी रखो कि किसी के बारे में सोचने के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम ना मिले, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप अपने आप को बिज़ी नहीं रखोगे तो वही बातें आपके दिमाग में घूम घूम के आपको परेशान करती रहेंगी और आप बीमार हो जाओगे। तो देखिए मेरा तो यही तरीका अपनाया है मैंने। तो अब जिस भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं इतना काम छेड़ देती हूँ कि मेरा पूरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। तो इसलिए ये ट्रिक अपना के देखना, बहुत आपको आराम मिलेगा। और आपके घर का एक्स्ट्रा काम जो पड़ा रहता है कि कल करेंगे परसों करेंगे, वो काम भी हमारा इजीली हो जाता है। और देखिए बातों बातों में मैंने सारे घर की झाड़ू पोछा कर दिया है। अब इसके बाद मैं जाऊंगी इन पर्दों को सुखाने के लिए। और इतने गंदे पर्दे हो गए थे, अभी मैंने 6 महीने पहले धोए थे, देखिए कितना काला पानी निकला है। तो ये 6 पर्दे थे, 5 इस कमरे के थे और एक पर्दा मेरा अंदर का था। अभी ऊपर वाले रूम के मैंने नहीं छेड़े, वो मौका देख के उन्हें भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो देखिए जैसे जैसे मुझे समय मिलता है ऐसे मैं काम कर लेती हूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि मुझे जब करना है या अब करना है, जब भी मुझे मौका लगता है मैं काम लेके बैठ जाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे पर्दे धुल गए हैं, बालकनी की सफाई कर दी है, झाड़ू पोछा हो गया है। और अब मैं अपने आप को थोड़ा सही करके चुटी वगैरह करके अपनी, और बिंदी वगैरह लगा के मैं जाऊँगी नीचे शॉप पर। और देखिए ऊपर का सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे। तो नीचे की दीदी ने साफ़ सफाई वगैरह कर दी थी, दुकान बिल्कुल चकाचक साफ़ कर दी है, चादर वगैरह सब मैंने रात धो दी थी। तो देखिए 3-4 दिन से तो मैं अपनी शॉप की जो हमारी चादर होती है बिछाने की, तो उन्हें धोने में लगी हुई थी। पहले तो हम बाहर धुलवाते थे, लेकिन मैं 2-3 साल से अपने आप धोती हूँ लॉकडाउन से। जो भैया धोते थे वो पता नहीं कहाँ चले गए, फिर लॉकडाउन से मैं अपने आप धोती हूँ उन चादरों को। तो बहुत लंबी लंबी होती हैं, टाइम भी लगता है। और यहाँ पे देखिए हमारा आया था कुछ माल साड़ी का, तो
मैं कई जगह से माल आ रहा, धीरे धीरे आ रहा है। तो मेरा ये वाला माल आया है, कुछ इससे अलग 250-300 की साड़ियाँ भी आई थी जो अलग हैं पेटी में, और ये आई थोड़ी फैंसी साड़ी मंगाई थी मैंने। तो इन पर डालेंगे हम थोड़ी देर में रेट। और मैं आई हूँ अब अपनी नीचे शॉप पर, सारा ऊपर का काम करने के बाद आज मैंने सारी सफाई कर दिया एक्स्ट्रा अपने घर की। सोच रही थी बाद में करूँगी, लेकिन तो मूड बन गया कि चलो पर्दे धो लेती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं टाइम मिला ना मिला है, जबकि जब देखी जाएगी बाद में धो लेंगे एक बार और। तो ड्राइंग रूम मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है अपना, और खाना वगैरह भी बन गया है, बच्चे गए हैं स्कूल। और मैं अब करती हूँ, अब मैं नीचे का काम शुरू करती हूँ। तो अब खाना वगैरह बन गया, 2-2:30 बजे, 1 बज रहा है। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब हो चुके हैं, और हमारी दुकान की भी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। तो अब नीचे का बस रेट वेट डालना है मैं साड़ियों पे। आज साड़ी आई हैं कुछ ही जो मैंने आपको दिखाई थी, और इन पर डालेंगे अभी हम रेट। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी थक गई थी, तो मैंने कहा रेट डालेंगे थोड़ी बाद में। और मैं कर रही हूँ दीदी से बातें कि कैसे कैसे हमें करना है काम। और देखिए समझाना होता है, जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनको हमें समझाना होता है कि भाई इस तरह से आपको काम करना है। और फिर खाना, मुझे लगी थी भूख, तो मैं आ गई हूँ ऊपर, और बच्चों ने खाना खा लिया है, अपनी लगा ली है मैंने प्लेट में। बनाई दाल धुली हुई मूंग की जो होती है, और बनाए हैं सूखे आलू। सूखे आलू सुबह के बच्चे रखे हुए थे, तो मैं खाना खा लूँगी। और अर्जुन ने भी खाना खा लिया है। और देखिए इतनी थकान हो जाती है एक्स्ट्रा काम करके, लेकिन अच्छा भी लगता है जब हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो देखिए हमें कितना अच्छा लगता है, इसे पेंट वगैरह हो गया, और धूल झाड़ने से ही घर इतना अच्छा लग रहा है। और मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो सिंपल दाल वगैरह बनाई थी, और अब मैं खाना खाने के बाद फिर डालूँगी साड़ियों पे रेट। और खाना मैंने बच्चों का बना के रख दिया है, कि बार बार देखिए 2-2:30 तो बज ही रहा था। और उसके बाद में नीचे जाके रेट वगैरह डालना है, दुकान को देखना है, और ऊपर का भी सब काम फिनिश कर दिया है। तो देखिए आपको अगर इस तरीका मेरा अच्छा लगा हो, कि जिस दिन आप बहुत परेशान हो, आपके दिमाग में इधर उधर की बातें आ रही हों, तो आप भी इस तरह से काम छेड़ लीजिए। पता नहीं चलेगा 2-3 घंटे कब में कट जाते हैं, और आपका घर भी मेंटेन हो जाएगा, और आपका दिमाग भी बच जाएगा नेगेटिव बातों से। सारे को जो डांडिया डांस हो रहा है ना, इसका हेड मुझे रास्ते में रहा है डांस वांस का बच्चों को। वो कहाँ है बैग? वो ना लेगी आज, वो बैग तो ऊपर है। और यहाँ बज रहे हैं शाम के 6, बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, और मैं लेके आई हूँ सब्जियाँ। तो सब्जियाँ ना सारी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने बैंगन लिए हैं, गोभी, धनिया, और लिया है मैंने अदरक। इस समय ना अदरक की चाय पीने का मन करने लगा अब। और लिया है आलू प्याज। तो इन सब्जियों को मैं कर दूँगी फ्रिज में सेट, और टोकरी में रखूँगी मैं अलग से अदरक, धनिया और हरी मिर्च। तो मैं अलग टोकरी में करके रख देती हूँ, क्योंकि अदरक ना अगर सब्जी के साथ रख दो वो गल जाता है, और फिर ये थोड़ा पानी पानी से छोड़ देता है, बदबू आने लगती है। तो अदरक को बिल्कुल ड्राई जगह रखना चाहिए, थोड़ा सूखे सूखे में, ताकि हमारा अदरक बिल्कुल ठीक रहे। और सब्जी रखने के बाद मैं बनाऊँगी शाम का खाना। शाम का खाना मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, मूँग की दाल की खिचड़ी बनाई है सिंपल सी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ ऊपर। तो मैंने आज सफाई करी थी, एक्स्ट्रा पर्दे वगैरह सब धो दिए थे। तो ये है कि पर्दे भी गंदे हो जाते हैं। बाहर वाला कमरा जो हमारा बालकनी में है, वो उसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, तो वो तो मुझे हर 15 दिन में डीप क्लीनिंग सफाई करनी पड़ती है। और खाने बनाई मैंने कि सिंपल मूँग की दाल की खिचड़ी, और बच्चों के लिए बनाई थी मैंने पकौड़ियाँ। तो बच्चों ने भी खा ली है, और हम थोड़ा खाएँगे लेट खाना। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात कर ली जाए। और जब मैं आज दोपहर में 2 बजे काम निपटा, उसके बाद मैंने शॉप पे चली गई थी। तो फिर उसके बाद 2-4 कस्टमर वगैरह भी आए थे। देखिए पहले थी कहावत की कनागत में कुछ नहीं खरीदते, अब की बार ना मेरी कनागत में भी रोज़ एक साड़ी सूट या कुछ ना कुछ मेरा बिका है। तो ये देखिए सब ये जो मान्यता है सब चेंज होती जा रही है, लेकिन हाँ मानने के लिए है। तो अब की बार काफ़ी लोगों ने कनागत में भी मेरे से साड़ी वगैरह ली है। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ, ऊपर खाना वगैरह सब तैयार कर दिया है, और अब सोने की तैयारी होगी। कम से कम 11 बज जाते हैं हमें सोने के लिए रात को। और आजकल मौसम देखिए कितना चेंज हो रहा है, सुबह कभी गर्मी हो जाती है, कभी एकदम सर्दी हो जाती है। और इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा डॉक्टर के यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है बुखार वगैरह की।
और बेटे क्या कर रहे हो? खाना खा ले। और मैं से कह रही खाना खा ले, तो मतलब वो ये बच्चों को ना हाथ में परोस परोस के दो, जब भी खाएंगे बच्चे खाना। और मैं इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। और थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना जैसी भी वीडियो जा रही हो। मैं समझती हूँ इस बार कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रही हैं, क्योंकि कोई बात नहीं, आप एडजस्ट करो। अब 15 तारीख का है पहला नवरात्रा और हमारे लगेगी सांझी माई। तो आप लोग भी बताना किस किस की यहाँ पे सांझी माता लगती हैं, जो मतलब शाम के टाइम जो आरता गा के जो वो आरता करा जाता है माता रानी का। तो हमारे यहाँ तो देखिए लगती है, हमारे आसपास नहीं लगती किसी के यहाँ पे, लेकिन मैं लगाती हूँ। तो सांझी माई लगती हैं, तो घर में देखिए इतनी रौनक आने वाली है 15 तारीख से। तो नवरात्रों की रौनक, उसके बाद तो हरी शुरू हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। और मैंने साड़ियाँ ले ली है अपनी 2, तो उनकी मैं ब्लाउज दे के आऊँगी सिलने के लिए। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।